हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज मैं लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। 10th क्लास के लिए 20 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, तो आपको बुक के ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। देखो, बुक पढ़ने के साथ साथ अब नंबर ऑफ वैरायटी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता मिलेगी। अन्यथा आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा के जाएंगे और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो आपका माइंड अपसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 20 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर के मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको चैप्टर का रिवीजन तो हो जाए, जो भी आपने पढ़ा हो एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस वग्गल। उसके अलावा जो मिक्स क्वेश्चन जब आएंगे ना चैप्टर के, तब आपका क्या रिएक्शन रहता है, उसके लिए ये 20 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के लिए रहेंगे। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो इसकी एक पैनल सीरीज और लाएंगे और 20 क्वेश्चन लाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो ये हम 20 क्वेश्चन को देखें तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिख दिए हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हो। तो इस सीरीज को पूरा देखना। अगर आपने चैप्टर मिस कर दिया, आपने नहीं देखा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लगे हैं। तो आप जहां कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, जहां आपका मन हो वहां पढ़िए। इन क्वेश्चन को साथ साथ में लगाते चलिए। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लोगे 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगा लोगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो उसमें सब वैरायटी कवर अप हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, हर एक बोर्ड एग्जाम में आया है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया सीबीएसई की, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे ईयर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बच्चों देखना। ठीक है, और समझने की कोशिश करना। अभी तक आप पढ़ते हो आए, नोट्स बनाते हो, वो बात की बात है। आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। नहीं तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे दूंगा, उसकी आप टेंशन न लो। इस क्वेश्चन की पूरी सीरीज और ये जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर, यहां हम रफ वर्क कर लेते हैं, हमारा एरिया। ठीक है, जैसे कोई हमने नंबर लिखा है 12, अब इसके जो फैक्टर किए जाएंगे वो क्या होंगे बेटा? एक तो इसको देखो, फैक्टर हम करेंगे तो इसको देखो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? 2, 2 और 3। ठीक है, ठीक है, अब इसका एक फैक्टर वो होता है 1। आप इसे मिस मत करना, क्या होता है? एक 1 भी, एक लास्ट वाला ये भी 1 होता है। ठीक है, क्लियर? तो आपको अगर फैक्टर है, अगर 12 के फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे अब पूछा है कि प्राइम नंबर का पूछा गया, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है या तो वो खुद से डिवाइड हो या वो 1 से डिवाइड हो। जैसे प्राइम नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, या तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये नंबर हमारा 1 से डिवाइड होगा। बात समझ रहे? या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो इस 2 के जो फैक्टर होंगे तो वो क्या होंगे? 1 और 2, यानी कि 2 हमारे फैक्टर कहलाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है प्राइम के कितने फैक्टर होते हैं। वो कितने होते हैं हमारे? 2 फैक्टर होते हैं। एक तो उसका 1 होता है और 2 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वैरायटी में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है, कौन सा क्वेश्चन सेम आ सकता है। ठीक है, तो देखो द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपको पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है
तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, उनको उनके लिए है जो मैथ पढ़ाई नहीं, ऐसी टाइम पास किया है, लेकिन अब मौका है कि आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए हर चैप्टर के। मैं कहता हूँ आपके लिए इनफ है, जिनके लिए कुछ नहीं है और जो अपना एडवांस लेवल चाहते हैं तो अपना रिवीजन सारा कर ही लें, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा 12, 21 और 15, इनका मुझे क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम निकालना है, दोनों ध्यान रखना। अब इनका निकालने के लिए हमें आपका यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनके करने पड़ेंगे फैक्टर, ठीक है, ठीक है, इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 12 का बेटा फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार, फिर 21 क्या करते हैं, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। अब 15 की करेंगे, 15 की करेंगे 3 से काटेंगे और 5 से काटेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, 12 के जो फैक्टर है ये बेटा क्या है, 1 तो होता ही है कॉमन है, 1 2 2 और 3। 21 के देखेंगे 1 3, बेटा यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है, गलती से 7 और 7, ठीक है। और 15 के देखेंगे तो 1 3 और 5। ये जो फैक्टर हैं ये हमारे यूनिक फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरा, यूनिक फैक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। हर स्टूडेंट, हर आदमी, हर टीचर एक ऐसे ही फॉर्म में लिखेगा। ये मेरा असेंडिंग फॉर्म होता है, छोटे से स्टार्ट होता है, बड़े की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब बेटा बात कर रहा है एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान रखना, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है सभी में कॉमन होना चाहिए। तो देखेंगे आप 3 और 3 सभी में कॉमन है। ऐसे फैक्टर जो सभी में कॉमन होने चाहिए, ठीक है। 1 भी है लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं, अगर 1 को भी करना चाहो तो 1 भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे कितने ऐसे दो फैक्टर है, तो देखो बहुत ध्यान से करना। तो एच सी एफ बेटा क्या निकलेगा बेटा, 1 × 3, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। ऐसे कौन से आंसर हैं जिनमें 3 पहले है, तो देखो एक तो ये नहीं है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, आप ज्यादा सॉल्व ना करो। ये तो हमारा ये आंसर होगा फर्स्ट, ये हमारा थर्ड होगा, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आपको इतना तो पता हो गया 50-50 के, या तो इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, ठीक है। अब बात कर रहा है एलसीएम। एलसीएम ऐसा नंबर होता है कि ऐसा नंबर होना चाहिए सबसे छोटा लीस्ट नंबर होना चाहिए कि 12 का भी डिवाइड उसमें चला जाएगा, 21 का भी डिवाइड चलागा, 50 का भी डिवाइड चला जाए, तो ऐसा नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए करते हैं एलसीएम, ठीक है। तो देखेंगे 1 तो हो गई, वो तो टेंशन ना लो। 2 देखेंगे, 2 की सबसे ज्यादा पावर, 2 कितने मारा है, 2 वाला 2 बार 2 आया तो 2 बार 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3 देखेंगे सबसे ज्यादा पावर लिखेंगे 3, 1 1 1, सभी 1 बार आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखेंगे बेटा 7, सॉरी 5 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 7 लिखेंगे, ठीक है। ये नंबर लिखे जाते हैं, आपको सिखाया भी गया है छोटी क्लास में। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 2 का हमेशा 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वो 10 बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कराएंगे, इसका इसके साथ कराएं और इसका फिर इसके साथ करा देंगे तो कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 और बचा ये, इससे करा देंगे 21, यानी कि 420 किसमें बेटा, 420 में, क्लियर बात। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन ऐसे करने में दिक्कत होगी। तो कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जाए तो हमेशा ऐसे निकालना। कैसे, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और जब 2 नंबर में आएगा ना तब कैसे करें उसे भी हम बताएंगे, अभी आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन में लेना, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन का यूज किया जाएगा उसमें, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, कौन सा भी मेथड लगा सकते हैं, जब आपसे बोला जाए तब उस मेथड का यूज करना है। आगे चलते बेटा, माइके ठीक कर रहा वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। द सम ऑफ एक्सपोनेंट। अब आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट माने क्या होता है, ठीक है। जब आपको एक्सपोनेंट का मतलब नहीं पता हुआ तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स। क्या होता है? पावर्स होता है। क्या वो द सम ऑफ पावर्स, ये बोला द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई नंबर दिया गया, देखो कोई नंबर तो नहीं, नंबर होगा तभी तो पता चला जाएगा, नंबर शायद मिस हो गया कोई। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ ऐसे लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज, ठीक है। ये हमसे पूछा गया प्राइम फैक्टराइजेशन, कह रहा है द सम ऑफ पावर, पावर का सम बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन का 196 का। तो 196 के हम क्या करेंगे, फैक्टर। बहुत ध्यान से, अब कैसे, ये क्वेश्चन हमारा चेंज भी हो सकता है बस वैल्यू। तो हम पहले कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 2, तो 9 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर करेंगे हम 7 से, ठीक है। तो अब इसके 196 के फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब पूछा है द सम ऑफ पावर्स, पावर का सम कितना होगा, बस इसको और इसको ऐड कर देना, कितना हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। आपके ये चैप्टर में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट ऑफ यूनिक इंटीजर्स क्यू, और यूनिक इंटीजर्स क्या हमारे, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सभी ने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बी क्यू आर, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब किसी नंबर में, ये मेरा क्या है, ए है, ए में जब हम बी का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ए में जब बी का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, एक हमारा क्या आता है, एक क्यू आता है, तो यहाँ पे कोई एक आएगा, यहाँ पे कोई आएगा, उसके बाद हमारा क्यू बार जाता है, ठीक है, और हमारा ये बचता है, ठीक है, बात समझ। तो अब हम इसको क्या लिख सकते, अगर एक की वैल्यू निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं बेटा, एक की वैल्यू निकालते हैं, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आर की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होती है, बहुत ध्यान रखना, आपको बहुत बार बताया, आर की जो वैल्यू होगी बेटा, देखो आर की जो वैल्यू होगी बहुत ध्यान से रखना, देखो 0 से तो बड़ी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। ये 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, बात समझिए। या 0 हो सकती है, 0 के बराबर होती है, कैसे हो सकती है, मान लो मैं अगर 5 का डिवाइड अगर हम 11 में दूं तो 2 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा 2 बार। तो देखो आर जो निकला है, आर जो निकला है 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो हमारा बी होगा बी से हमारा छोटा होगा, बी से बड़ा कभी नहीं आ सकता, इससे हमेशा हमेशा छोटा होगा, हमेशा 4 तक के जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट बेटा कहां लिखा है हमें बताइए, ये वाला,
और सीधा ये स्टेटमेंट, इसमें कोई चेंज में नहीं होता। ये हमारा एक लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, कि चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारी 4 क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ऑनेस्टी से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। ठीक है, ये नहीं कि वो आगे निकल जाएंगे, ये नहीं, बाई चांस आपके आसपास हो तो आपकी हेल्प तो कर सके ना। तो कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को हमेशा बताते रहना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं कैसे करना है। तो पहला आपको क्वेश्चन ये आपने बुक में भी पढ़ा होगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हम बेसिक फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करता है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, तो कुछ नहीं करना, बस हम जानते हैं वी नो। ठीक है, वी नो दिस नंबर लेस देन दैट नंबर। ठीक है, कह रहा है कि ये जो नंबर है इससे बड़ा है। ठीक है, क्लियर। अब जब ये पता है कि मुझे इससे बड़ा है तो हमें क्या करना है, अप्लाई अप्लाई यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अब हमें इस नंबर का इसमें हमें डिवाइड देना है। ठीक है, डिवाइड देना है तो हम डिवाइड देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ध्यान से। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो हम समझा देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे हम ठीक है, हम इसका डिवाइड करें और जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा ये 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब हम इसको बीच में ही लिख लेते हैं। ठीक है, बाद में स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखें। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा तो हमारा 0 0। ठीक है, 30 10 13 और 6। डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या कहे, 4 4 0 1। ठीक है, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड हमें करना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोनों में यहां से नंबर को समझना कि अब इन दोनों, पहले मैंने इसमें डिवाइड किया, अब इस दोनों नंबर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बेटा ये बड़ा है तो हम ये अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो माइनस करेंगे 6। ठीक है, और ये 1 बचेगा, मेरा 2 बचेगा। अब फिर हम डिवाइड करेंगे, ये सीरीज आपको याद है कुछ बेटा, याद कर लो बेटा, इसमें करेंगे। ठीक है, अब कितने बार जाएगा बेटा, ये हमारा 4 बार जाएगा, 4 बार डिवाइड करो तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब क्या बचेगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा, फिर हमें डिवाइड करना होगा। हमें जब तक डिवाइड करना जब तक हमारा 0 ना आ जाए, ये आपको पता है। अब लॉन्ग डिवीजन से हम एलसीएम निकाल देते, एचसीएफ निकाल देते, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, 6 6 बचेगा, और ये हमारा 2 36। ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, कितने बार बेटा जाएगा,
मल्टीप्लाई कर लें, शायद 5 बार जाएगा ना, 5 बार जाएगा 30। ठीक है, अब जब ये किया मैंने तो अब देखना हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, बस जिससे डिवाइड किया वो 0 आ गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 36 हमारा आंसर। अब लिखने का तरीका यूक्लिड, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेना, ये आप कहीं साइड में कर लेना, आप ऐसे लिखोगे ना, सबसे पहले ऐसे लिखोगे, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, क्या होगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर कितना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे हमारा, ये हो गया। अब हमें इसे लिखना, क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको लिखना है। ठीक है, क्या होगा हमारा, 216 मल्टीप्लाई 4 प्लस 180। अब इसको किसको लिखना है बेटा, अब इसको लिखना, कितने बार जाएगा बेटा, 1 प्लस 36। ठीक है, अब बेटा 36 को लिखेंगे, सॉरी 180 को लिखेंगे, 180 को 180 कहां से आएगा, गलत लिख दिया। 216 के बाद हमारा ये लिख लिया था, ये लिख लिया। ठीक है, ठीक है, अब 180 जो होगा यहां से, ठीक है, यहां तक आपको बेटा समझ में आया कि देखो पहला स्टेप मैंने कैसे लिखा, इसको लिखा, इसके वैल्यू के मतलब क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये रिमाइंडर। ठीक है, इसको लिखा मैंने, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये वाला रिमाइंडर। ठीक है, अब मैंने बेटा किसको लिखा, इसको लिखा, किसको लिखा, इसको लिखा, तो 180 मल्टीप्लाई 1 रिमाइंडर 36। ठीक है, ठीक है, अब मैंने किसको लिखा, इसको लिखा, 180 को लिखा, कन्फ्यूज, 180 का मतलब कितना होगा, 36 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जिससे हमारा डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एचसीएफ 1260,7344 इज 36। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा पूरा करेंगे तो आपको 2 नंबर किसी ने नहीं होंगे, आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। 6 में ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, इसमें एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, मतलब एचसीएफ मुझे दिया गया, गिवन में क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना 6 दिया, तो एलसीएम पूछा गया। ठीक है, तो हम एक थ्योरम जानते हैं, वी नो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू जो नंबर है उनकी वैल्यू के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के बराबर होगा। बस हमें वी नो, हम जानते हैं एचसीएफ एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा वो बेटा किसके बराबर होगा, वो इन दोनों नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ बेटा कितना दिया, 6 दिया गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, कितने बार जाएगा, 9 बार।
तो 9 का मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 9 54, 5 कैरी तो 59, फिर 5 कैरी 27 और 5 कितना हो रहा है बेटा 32। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आपको ये मेथड याद रखना, बस इतना ध्यान रखना, डिवाइड करते जाना है, करते जाना, और जीरो लास्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है। जीरो लास्ट में आ जाएगा तो जिससे डिवाइड दिया लास्ट टाइम ना, वही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छे से लिखना, ये स्टेप आपको जरूर लिखने हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो आपको √2 और √3 की बेटा वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना √2 और √3 हमारा इनरैशनल नंबर है, जो हमारे कभी टर्मिनेट नहीं होते ना हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। डॉट डॉट आगे तक भी होती है, आगे तक लिखने की जरूरत नहीं, इसकी होती है हमारी 1.732, ये हमारी दो वैल्यू थी, वो आगे तक होती है। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा रैशनल नंबर निकालना, तो इन दोनों के बीच हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन ठीक है, √2 एंड √3। ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। तो देखो इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो एक 1.6 या 1.6 लिख लो या 1.5 लिख लो, ये दोनों ना रैशनल नंबर इन्हीं के बीच में आएंगे, ठीक है। बात समझ में, ये दो रैशनल नंबर हमारे इनके बीच में ही आएंगे, ठीक है। अब इनमें से कोई एक आंसर जो माना वो लिख दो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कह रहा दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, कैन बी रिटन। तो ए को उन्होंने ऐसे लिखा है x⁻3 y⁻2, और वी को उन्होंने लिखा है x y⁻3, ठीक है। कह रहा x और y कोई प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम फैक्टर है, बने रहने दो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है जो 8 क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, ठीक है, उसी के एप्लीकेशन से हम बता दें, ठीक है। एलसीएम देने, एक्स की सबसे ज्यादा पावर किस में है, ए में, तो x⁻3, ठीक है। एक y की पावर सबसे ज्यादा किस में है, बी में, तो ये, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखने HCF, अब दोनों में कॉमन, सबसे कॉमन होना चाहिए, तो अगर x⁻3 देखे तो x⁻3 इसमें नहीं है ना, तो x⁻1 तो x⁻1 तो इसमें भी होगा x हो जाएगा, ठीक है। y⁻2 तो इसमें y⁻2 है, तो ठीक है y⁻2, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो राइट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करेंगे, और 9 और 10 करने के बाद मैं 50% हम कवर कर लूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 20, ठीक है। तो अब व्हाट इज द एचसीएफ, देखो जो मैंने उसमें लिखा नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, वो 4 क्वेश्चनों में मैंने नहीं लिखा, तो वो भी आए हुए हैं किसी ना किसी ईयर में, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ, बहुत ध्यान से क्वेश्चन बेटा समझना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 1 नंबर भी आ सकता है। 1 नंबर का आएगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर का आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2, ठीक है। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो बेटा 4 होता है। 4 क्यों होता है? ना 1 होता, ना 2 होता, ना 3। 4 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हमारे 2 से ज्यादा होते हैं। एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है। ठीक है। अब हम बेटा जब हम फैक्टर, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ हमें निकालना, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है। तो आंसर बेटा क्या है? एचसीएफ ऑफ 2,4 कितना हो जाएगा बेटा? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बस सोचने का क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है। आपके माइंड में सोचने को ऊपर है कि बच्चों कितने ध्यान से इस चीज को पढ़ते हैं। ये आपकी बुकों में नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन जब रिवीजन होता है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते, तब ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते हैं तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन बुक में तो कहीं मिल ही नहीं रहा, वो आपके सिलेबस का ही होता है। ठीक है। क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल 306 और 657। ऐसा नंबर बताइए जो हमारा इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर। तो आपको पता है कि इसमें निकालना क्या है? जब भी स्मॉलेस्ट की कहीं बात करें तो हमारा एल से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। क्या निकालना? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ठीक है बेटा, तो अभी आज इसे लिख लो। अभी लिख लिया? तो बेटा अब हम क्या करेंगे? इनके करेंगे फैक्टर्स। ठीक है। 2 से डिवाइड करो। ठीक है। और हमारा कितने से जाएगा बेटा? 3 से हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा। ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? अब मुझे इसके करने हैं। 3 से, आई थिंक 3 से देखो, 2 बार, 1 बार, 9 बार, 3 से करो 7 बार, 3 बार। 73 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे? ठीक है। तो हमारा अब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है? एलसीएम ही तो निकालना। एलसीएम, एलसीएम तो बेटा 2 आया एक बार और 3 आया 2 बार और 17 और 73। तो मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। ठीक है। इन सबका जो मल्टीप्लाई करा देंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपका यहाँ मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है। तो लिख सकते हैं द नंबर, जो भी नंबर आए, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 306 और 657। ठीक है। तो अब आराम से इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरा चैप्टर का रिवीजन आप 20 क्वेश्चन में कर लोगे बेटा। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखें। जिन बच्चों को हमारे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए और क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा एग्जाम स्कोर ऐप है। क्या है हमारा? एग्जाम स्कोर ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लें। ठीक है। डाउनलोड कर लें और रजिस्टर कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे है और एग्जाम स्कोर www.examscore.org हमारी ये वेबसाइट भी है, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है।
आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आप देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आते में। ये जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा उतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्म में समझाएंगे जो आपको समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखें तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक डिवाइजर का और डिविडेंड का। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देखो ध्यान रखो, हम क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेना। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, लिख दो, बी बराबर, ध्यान रखना, ए मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, अब बहुत से ध्यान से रखना, या फिर हम लिख सकते हैं ए बराबर, जो ए लिख लेते हैं, जो ए थोड़ा अच्छा लगे, ए बराबर यहाँ बी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये बेटा हमारा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड और डिवाइजर। तो हम लेट करेंगे, लेट करेंगे, जो हमें दिया गया लेट, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर हमारा 4 होगा। डिवाइजर अगर 4 होगा लेट, तो ए इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आप समझ गए। ये 4 मैंने क्यों माना बेटा, यहाँ 4 का मल्टीपल हो रहा ना 4। ठीक है, 3 का मल्टीपल होगा तो 3, इजिली ये चीज लेके आपको इतना कर लेना। ठीक है, अब जो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू होगी वो बेटा क्या होगा, 0 से तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, देन 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, बात समझ, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, बट 4 से तो छोटी होगी, 4 से तो छोटी होगी ना, डिवाइजर से छोटी होती ना, डिवाइजर से। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, ये तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, ठीक है, या 3 हो सकती है, ये 4 वैल्यू हमारी हो सकती है। अगर r इक्वल टू 0 होता है, r इक्वल टू 0 होता है, तो a की वैल्यू बेटा क्या है, a बराबर क्या है, a, ठीक है, 4q, r की वैल्यू। अगर r की वैल्यू बेटा 1 होती है ना, तो a 4q प्लस 1, या r की वैल्यू बेटा 2 होती है, a इक्वल टू 4q प्लस 2। अगर r की वैल्यू क्या होती है, 3 हो सकती है, तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, जिसमें इवन नंबर का मल्टीपल होता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं। देखो कह सकते हैं जो a, ठीक है, a इक्वल टू 4q और a इक्वल टू 4q प्लस 2 आर इवन integer because these integers divides by 2। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से एवरी पॉजिटिव, कह सकते हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इतना बेटा आपने अगर लिख दिया तो कोई क्वेश्चन माई का लाल गलत नहीं कर सकता। यहां तक क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा, ये कह रहा ए 4q और 4q प्लस 2
आर इवन इंटीजर बिकॉज दीज इंटीजर डिवाइड्स बाई टू। ये जो इंटीजर टू से डिवाइड हुए हैं तो बेटा ना तो हमारा ये हो सकता है ना तो हमारा ये हो सकता, तो हमारा ये और ये हमारा हो सकता है। तो वी कैन से एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ दिस। बस क्लियर, यहां और लगा लेना। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। स्टेट वेदर द रियल नंबर्स, कह रहे थे स्टेट वेदर द रियल नंबर्स, ये रियल नंबर है, बहुत ध्यान से, बहुत छोटा क्वेश्चन है और 2 नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कर लेना है। ऑड इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और नॉट, कह रहा इज नॉट रेशनल नंबर और यस, कह रहा है कि ये जो नंबर है हमारा, ये जो लिखा है, ठीक है, हमें बताओ ये जो नंबर है रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या है ये हमारे क्या टर्मिनेट है, टर्मिनेट डेसिमल आर रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि टर्मिनेट डेसिमल हमारा रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिखना भी है। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 4 जीरो वाला मल्टीप्लाई, 4 जीरो वाला नीचे, तो क्या हो सकता है 520521 अपॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने पी अपन को किया, अब पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो पी और क्यू हमारे को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा नहीं, दिख रहा ना 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये नंबर या तो 2 से डिवाइड हो जाए या 5 से डिवाइड हो, जितने भी जीरो वाले नंबर या 2 से या 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, हम आर को प्राइम, ठीक है, ये भी ठीक है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, कैन बी यू से दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू हमारा क्या है, क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू हमारा क्या है ये, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5 × 5 आप करके देखना है, तब क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यस दिस इज, यहां लिख सकते हैं दिस, यस दिस इज अ रेशनल नंबर because this because this number terminate decimal लिया, डेसिमल, ठीक है, ये क्यों हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकल गया, ये हमारा को प्राइम भी है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और जो हमारा क्यू है ना, क्यू के हम फैक्टर लिख रहे हैं तो ये हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 13 और 14 को देखेंगे कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज आ सकती है, सो दैट 3√7 इज अ इनरेशनल नंबर, आपको दिखाना है कि इनरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करने अपोजिट, ठीक है, ठीक है, अपोजिट हम देखेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स,
ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आल्सो पी एंड क्यू को प्राइम, ठीक है, को प्राइम भी होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये चीज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो रूट 7 पी, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा देखें। अब 3 हमारा एक इंटीजर्स है, इंटीजर में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आता था वो इंटीजर से है, बात समझना। 3 3 3 इज आ इंटीजर्स है, क्या हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स है 3, एक हमारा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव लिख दे, यहाँ लिख दे इंटीजर कौन सा पॉजिटिव, ठीक है। अब उसका डिवाइड, अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो P अपॉन Q इज आ रैशनल नंबर, P अपॉन Q रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 3 इज अ रैशनल नंबर है, या कैसे 3 इज अ रैशनल नंबर, तो P इज, इसे भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब रूट 7 इज पी अपन क्यू है, तो यानी कि रूट हमारा क्या है, रूट क्या है, तो हमारा ये क्या, हमारा क्या है, ये हमारा क्या, हमारा एक हमारा इन रैशनल नंबर हो। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से जो मैंने माना था वो क्या है, रॉन्ग है, क्या, वी कैन से, वी कैन से, ठीक है, जो मैंने माना था रूट 3 रूट 7 इज नॉट रैशनल नंबर, देन नाउ देन कर, तो देन कह सकते हैं, तो 3 रूट 7 इज इररेशनल, सिंपल सी वो है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है बस, ठीक है। अब हम चलते हैं, बात समझ रहे, ये 3 रूट 7 मैंने रैशनल नंबर मान ली, और जब रैशनल नंबर माना तो उसे पी अपन क्यू की फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं ना, वो तो कहते ही कि जितने भी रैशनल नंबर है पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू इंटीजर्स भी होते हैं, और क्यू हमारा 0 नहीं होता है, ठीक है, और आल्सो पी क्यू को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब हमें बताइए, जब 3 का डिवाइड करेंगे ना तो 3, तो पी 3 का डिवाइड 3 क्या है, हमारा एक इंटीजर्स है, और एक रैशनल नंबर भी है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर दोनों है। जब वो रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म भी रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वी कैन से 3 रूट इज नॉट रैशनल नंबर, कह सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो हमारा क्या है बेटा, इन रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है ये अपोजिट वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना वाई ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों है, करते हैं कंपोजिट नंबर। ये और ये हमारा कॉमन आ रहा, ठीक है। अब देखो 85 कर लेते हैं, ये 85 3 जा कितना हो जाएगा, 85 15, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 2, तो कितना हो जाएगा। अब इसके भी सब फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, इतना बहुत है बेटा, ठीक है। और
अब कह रहे कंपोजिट नंबर के क्या है, वी आई नो कंपोजिट बी कंपोजिट हैव कंपोजिट नंबर हैव composite numbers have more than two factors, ठीक है। so we can say this number is composite number। बस क्लियर। आपको ऐसे कोई भी मिल जाए, आपको दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक दो तीन, बस कंपोजिट हो गया और उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो कंपोजिट नंबर है, वी नो जानते हैं, हम जानते हैं, यहां लिख सकते वी नो हम जानते हैं कंपोजिट नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर। तो सो वी कैन से दिस नंबर कंपोजिट नंबर, बस ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको डटे रहना है, पूरे चैप्टर के 20 क्वेश्चन लगाने हैं और चद्दर मार के सो जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जाएगा भी तो आप उसे हैंडल कर लोगे, वैल्यू चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। प्रूव दैट, उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट इज इरेशनल। हमें प्रूव करना कि ये नंबर इरेशनल है, ठीक है, करते हैं ना, ठीक है। मैं दिया ना, तो हम मान लेते हैं कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। लेट 5 उल्टा लिख दे रहे हैं, रूट 3 इज रैशनल, ठीक है। और जब ये रैशनल नंबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां बड़े से लिख लेते पी एंड क्यू आर integers, q not equal to 0, p and q are co-prime, ठीक है, इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मेथड भेजेंगे, भेज दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम सॉल्व यहीं कर देंगे, 5√3, इसे सॉल्व करें p माइनस 2q अपॉन q, 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो रूट 3 इक्वल टू मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ठीक है। √3 वाला मेरे ये निकला, ठीक है। और मैं √3 इक्वल टू क्या का बोला है, इरेशनल है। तो गिवन में दिया गया है √3 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब √3 इरेशनल नंबर है तो बेटा ये भी इरेशनल होगा। तो वी कैन से 2 + 5√3 is irrational, prove that, ठीक है। बस बात समझ में कुछ आई कि नहीं, ऊपर से उड़ गई। जब ये कह रहा है ये तो हमारा रैशनल नंबर है, ये तो पता है कि भाई ये तो रैशनल हो सकता है, ये रैशनल ही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन √3 बराबर तो इरेशनल बोल रहा है,
कि √3 हमारा इनरेशनल हो, ये तो इनरेशनल, तो जब ये इनरेशनल है तो बेटा ये भी इनरेशनल होगा ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। फाइंड एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, किसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना। ठीक है, तो क्या करना जाएगा, हमें बता फैक्टर किए जाएंगे। अब ये नंबर बेटा क्या है, इससे ही कटेगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 2 2 101। ठीक है, अब इसके करेंगे। थ्री होगा बेटा, 1 2। ठीक है, कितने बार होगा हमारा, 1 2 4 और 3। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। तो अब हम क्या निकालें, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। चलो भाई, एचसीएफ क्या हुआ, दिन दिन, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। एलसीएम थोड़ा निकालना लंबा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो 2 आएंगे। ठीक है, ये 2 और आएंगे, 3 बार 2 जाएगा। ठीक है, एक मेरा 3 आएगा, एक मेरा ये आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे 8 8 4 जा 32, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 303। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो वेरीफाई भी कराना। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, कर देंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दो प्रोडक्ट दोनों नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना हमारा 4 है, एचसीएफ हमारा 4 है, एलसीएम हमारा ये है, दोनों का नंबर क्या 4, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ भाई कैलकुलेटर नहीं मिला, कैलकुलेटर। ठीक है, कह रहा 4 × 9696, तुम्हारा क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने 404 × 96। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर भी सेम आ रहा। ठीक है, इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई। ठीक है, क्या हो गया, वेरीफाई, वेरीफाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो ऐसा ही मिल जाएगा डायरेक्ट, एक लिखा होगा आपको, उसे इन रैशनल प्रूफ करना होगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा ये इतना है, दूसरा तरीका ये हो जाएगा। तीसरा कि हमारा ये ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं और नंबर वैल्यू चेंज हो जाएगी, दो हमारे दो नंबर दिए जाएंगे, उनकी एलसीएम एलसीएम निकाल के उन दोनों के नंबर के बराबर वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 17 और 18 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लिखा है। ठीक है, तो आप करीब 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आपको हिम्मत बना रखें, ये 20 क्वेश्चन पूरे कवर करने हैं। और एक बार अगर आप इनको लगा लिया ना, तो आपको उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस
आ जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस कोई नंबर में लिखने में इधर से उधर हो जाता है, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है। और अपना बड़ा भाई या जो भी, कभी कभार ना ये क्वेश्चन टीचर्स भी देख लेते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। और जो हमारे बराबर के हैं वो हमारे भाई हैं, जो हमसे छोटे हैं वो छोटे भाई हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, बस छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बस हम तो आपका भले भले के लिए सब कुछ करते हैं, घंटों तक छांटते रहते हैं क्वेश्चन की भाई क्वेश्चन मिल जाए, बच्चों को भला हो जाए, बच्चों को ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम ये करते रहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब कर रहे हैं द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। एक रूम की तीन होती है हमारी, लेंथ ब्रीथ हाइट, तभी रूम 3D फिगर होता है, ठीक है। उसकी हमारी ये मेजर देंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट रिस्पेक्टली। क्या ऐसी लॉन्गेस्ट रोड बताइए जिससे हम इन्हें तीनों को नाप सके। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, बस क्वेश्चन हो जाए किसी भी से निकाल। तो लेंथ जो हमें दिया गया, लेंथ एल जो दिया गया कितना, इसे एक में बदलना पड़ेगा, तो मैं लिख सकते 850 सेंटीमीटर, ठीक है। बी हमारा कितना दिया, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं 625 सेंटीमीटर, ठीक है। एच लिखते हैं, एच कितना हमारा, ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों नंबर का मुझे निकालना है, फैक्टर करने हैं, तीनों के फैक्टर करने हैं, ठीक है। तीनों का फैक्टर करने हैं, तो 85 के बेटा फैक्टर करेंगे, क्या हुआ, 5 से कट करो, फिर 70 से काटो, ठीक है। अच्छा जीरो था, जीरो बोलेंगे, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो फिर हम पहले 2 से काटेंगे, छोटे छोटे नंबरों से काटने के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 से काटो बेटा, 4 2 5, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 8 5, ठीक है। फिर 5 से काटे, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे, आगे करने 625 के, तो ये ऑलरेडी 5 से कटेगा, क्यों कटेगा कि लास्ट टाइम इसकी 5 है। तो यहाँ के आपके फैक्टर तो नहीं बताने पड़ेंगे बच्चों, यहाँ के भी अगर हमें ये करना बताना पड़ेगा तो बेकार है बेटा, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें करेंगे ना, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो फैक्टर जो हमारे 850 पे जो आए हैं वो क्या आएंगे, 2 × 5 × 5 × 70, इसके कितने आए, 625 के, 5 5 5 5, 5 5 और 9। एस सी एफ क्या होगा बेटा, एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ क्या होगा हमारा, ठीक है, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25। तो कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रॉड डिस्टेंस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट रॉड
इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख सकते हैं 0.25 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता 3 नंबर का। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, इसी को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कैसे करना है। बस सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, सिंपल है। तो क्वेश्चन ये ऐसा है, कैसा भी ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न समझना। ठीक है, क्या कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया है तो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जानते हो, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह रहे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी हम किसी से डिवाइड, ये हमारा ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आपको ये पता है ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है। ए हमारा डिवाइडेंट होता है, बी हमारा डिवाइजर होता है, क्यू हमारा कोसेंट होता है, आर हमारा रिमाइंडर होता है। कह रहा कि अब हमारा डिवाइजर हमें मान लेना है लेट। ठीक है, तो जो डिवाइजर वी होगा वो हम 5 के इक्वल टू मान लेते हैं। जब इसे 5 के इक्वल टू मानेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए इक्वल टू 5q प्लस आर। ठीक है, अब जो आर की वैल्यू होगी इस बी की वजह से, तो आर की वैल्यू हमारी, आर की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से बड़ी ऑफ 5 होती है। ठीक है, अब हम आर की वैल्यू के क्या करते हैं, आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 1, या तो 2, या 3, या 4, ये होगी। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 रख, आर की वैल्यू 0 रखते हैं एक इक्वेशन में, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आता है, ए इक्वल टू का आएगा, चलो लिख भी लेते हैं, आर इक्वल टू 0। ठीक है, आर इक्वल टू का 0 रखे ना। ठीक है, तो ए इक्वल टू 5q आएगा। ठीक है, अगर आर इक्वल टू 1 रखे ना तो ए की वैल्यू 5q प्लस 1 आएगी। ठीक है, आर इक्वल टू का 2 रखेंगे ना तो ए की वैल्यू 5q प्लस 2 आएगी। आर आर इक्वल टू हम क्या रखेंगे 3, तो आर इक्वल ए की वैल्यू होगी 5q प्लस 3। ठीक है, अब आर इक्वल टू अगर 4 रखेंगे ना तो ए की वैल्यू जो आएगी 5q प्लस 4। ठीक है, ये चार हमारी 5 कंडीशन बनेगी। यानी 5 कंडीशन से पता चलेगा कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 25q स्क्वायर। ठीक है, अब 5 की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई q। दूसरा लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसके फॉर्म में खुलेगा, ये ध्यान रखना 25q स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यही अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 प्लस 10q। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म में बनाना है, 5 कॉमन लेंगे तो इसको साथ में लिखेंगे तो 5 कॉमन आएगा। 5 जब कॉमन आएगा तो हमारा 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको क्या क्या मान लें, इसको अगर क्या मान लें, m मान लें तो 5m प्लस 1, ये कोई इंटीजर्स हो जाएगा ना, q दोनों हमारा तो इंटीजर्स। ठीक है, अब इसका करेंगे 25 प्लस 4 प्लस 20q। अब इसमें और इसमें से हम जब कॉमन लेंगे तो दिया 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4।
अब इसे हम मानेंगे तो ये भी कंटिन्यू, तो 5m प्लस 4, ठीक है। क्लियर। अब एक इक्वेशन और है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारी ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 30। कॉमन लेंगे ना बेटा, तो इसमें से 5 कॉमन लेगा, 5 क्यूब स्क्वायर प्लस, बेटा हम इसको ना ऐसा लिखेंगे, इसे ब्रेक करेंगे 5 प्लस 4 में, 5 प्लस 4 में ब्रेक करेंगे ना, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 6 क्यू प्लस 1 प्लस 4, तो ये भी 5m प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो फॉर्म हमारी पता कैसी बनेगी, एक फॉर्म हमारी ऐसी बनेगी, इसका स्क्वायर करो 25, 16 प्लस हमारा हो जाएगा 2 20 40, ठीक। अब हम बेटा यहाँ करेंगे तो ये हमारी जो इस फॉर्म बनेगी ऐसी बनेगी बेटा, देखो 5, ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 8q, ठीक है, प्लस अब इसमें से 1 अलग कर देंगे, 15 इन्हें 3 प्लस 1, ठीक है। ठीक है, तो अब आप फॉर्म देख रहे होंगे, या तो फॉर्म हमारी ऐसी बनेगी, ठीक है, या तो फॉर्म हमारी कैसी बनेगी बेटा पता, या तो फॉर्म हमारी ऐसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी। तीन फॉर्म क्रिएट होंगे अगर स्क्वायर होगा, किस फॉर्म में क्रिएट होगी, तीन फॉर्म में क्रिएट हो, फिर बेटा वैसे ही फॉर्म बन नहीं, तो फॉर्म हमारी तीन बनेगी, कैसी फॉर्म बनेगी, ठीक है, कैसी फॉर्म बनेगी, ये दो 5m बनेगी, या 5m प्लस 1 बचेगी, या 5m प्लस 4 बनेगी, ठीक है। यही फॉर्म हमारी बन के क्रिएट होंगी, और कोई फॉर्म नहीं बनेगी। तो कौन सी फॉर्म आएगी, इस फॉर्म में, तो कह रहा है देख ले, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म ऑफ दिस नॉट दिस, ठीक है, देखिए लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म दिस, ऐसे लिख, यहाँ जगह थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो ये बेटा वेरीफाई हो गया, यही तो वेरीफाई करना था कि कह रहा है इस फॉर्म में नहीं होगा, तो किस फॉर्म में होगा बेटा, इस फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर नॉट फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लो, यहाँ से इतना से इतना से लिख लो, ठीक है, यहाँ से लिख लो, ठीक है, एक बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ लिख लोगे ना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने वेरीफाई कर दिया किस फॉर्म में होगा हमारा, या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा। इन तीन फॉर्म के अलावा कोई किसी फॉर्म में नहीं होगा स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ में आ गए, अगर ऐसे 1 रखे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 और 20 पर। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन है, इस जो मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है।
तो अगर इन सारे क्वेश्चनों को लगा लोगे ना तो पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो 19 और 20 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जो क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट डिवीजन के हमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेट हो जाएगा डिवाइड करते टाइम और कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी जो रसल नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है, जो नीचे क्यू होता है वो उसके जो उसके फैक्टर हैं या तो 2 की फॉर्म में आए या 5 की फॉर्म में आए या दोनों की फॉर्म में आ जाए। अगर ये आते हैं तो हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा, अगर इसकी फॉर्म में नहीं आते तो टर्मिनेट होगा। अगर हम इसको अगर देखें ना तो इसके जो फैक्टर होंगे ना आप करोगे ना तो 5 की पावर 5 आ जाएंगे, ठीक है। और 5 की पावर 5 आ जाएंगे तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट। ओके, अब आगे इसको देखेंगे तो इसके हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमारा? मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी फैक्टर है या 2 या 2 के मल्टीपल में 5 या 5 के मल्टीपल है या दोनों के मल्टीपल, इसके अलावा और कोई भी दिखता है तो हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। अगर इसके अगर फैक्टर करेंगे तो देखो इसका आएगा फैक्टर हमारा 3 मल्टीपल 5, इसको करके देखते हैं, ठीक है। 3 से काटो 1, सॉरी ये गए यहाँ का 1 आएगा, 2 जाएगा 8 बार और ये 1 जाएगा 5 बार, ठीक है। फिर 5 से काटो हमारा 3 बार और ये हमारा कटेगा 7 बार और ये 37, ठीक है, यही आएगा, ठीक है 37। तो ये होगा हमारे इसके फैक्टर। तो ये फैक्टर इसमें क्या आ रहा? 37 आ रहा, तो ये हमारा क्या नॉन टर्मिनेट है। तो हम लिख देते हैं इसके जो फैक्टर होंगे 64, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 37, तो ये हमारा क्या नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब इसकी जगह पहले तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये को प्राइम होना चाहिए, तो 3 अपॉन 32 0 ये हो जाए। इसकी जगह फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे मत देखना 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तो क्या आएगा देखते हैं। लेकिन 2 की पावर 6 आएगा तो हमें पता है इसके जो फैक्टर आएंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या किस फैक्टर में, दोनों के फैक्टर में आ रहा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट। थोड़ी स्पेस कम है तो समझ लेना, ठीक है, टर्मिनेट। इसे देखेंगे तो आपको पता है 29/7/3, तो क्या नॉन टर्मिनेट। एक चीज और लिख लेना रिपीटिंग, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे चल, ये तो ऑलरेडी हमारा 2 की पावर 3 5, तो ये हमारा टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। ये देखो 5 आ गया तो नॉन टर्मिनेट, ठीक है। और रिपीटिंग वो लिखना, ठीक है। ये देखो काटेंगे 2/5 तो क्या टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये फैक्टर हमारा, इसको देखेंगे 5 से काटेंगे तो देखो 7/10 तो हमारा टर्मिनेट, ठीक है। और ये हमारा 7, इसको लिखेंगे ना 11/30 और ऑटोमेटिक ये आ रहा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो हमारा नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट रिपीटिंग, ठीक है।
तो बच्चों एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप 20 क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, और मेरी मेहनत का आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये आपके एग्जाम में इतना काम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 20 क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर को रिवीजन कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारा 19 का ही थोड़ा उसका है, अपग्रेड वर्जन है। अगर कोई फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल टर्मिनेट है तो उससे डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ। तो 19 में जितने भी टर्मिनेट डेसिमल हैं, जैसे हमारा फर्स्ट टर्मिनेट हो गया, उसका दूसरा भी टर्मिनेट हो गया, उसके बाद फोर्थ भी टर्मिनेट हो गया, उसके बाद सिक्स टर्मिनेट हो गया, उसके बाद 8 टर्मिनेट हो गया, उसके बाद बेटा 9 टर्मिनेट हो गया। यानी कि जी 6 हमारे क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। ये तो मैंने कहा, लेकिन टर्मिनेट होने के एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। जैसे अगर हम इसको लिखें, ठीक है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत इजी तरीका है। हम क्या करेंगे, जितना यहाँ 5 है उतने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया कि इसका मतलब होता है 32। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, 5 2 की पावर 5 हो जाएगा ना। फार्मूला आपने पढ़ा था इसका, बेस सेम हो ना तो ये पावर, सॉरी पावर सेम हो तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इसको हम करें 26, 26 2 और 41। अब इसे हम लिख सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00416। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये मेरा क्या फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। सेकंड हमारा क्या, 17/2 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दिया तो 17 125, ये क्या हो जाएगा 2। इसका करें कितना कैरी बचेगा हमारा, हमारा क्या जाएगा 8 कैरी, ये 17 दिन होते तो हमारा क्या आ जाएगा 2, 34 484 17 और 4 21, हमारा 30, तो 2.125 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेकंड, ऐसी थर्ड का करेंगे। थर्ड, थर्ड तो है नहीं, थर्ड क्या है हमारा फोर्थ है, थर्ड की जगह क्या है फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ हमारा क्या बेटा कह रहा है, ये वाला है 5। कितने का मल्टीप्लाई कराएगा, 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर नहीं 5 की पावर में किया जाएगा। तो 3 ये हमारा पता है, आंसर इसका पता है 3125। अब इसका है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, इसको करा लेंगे हम 15 7 3 9, कितना 60, तो कितना 20 है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन कराएंगे। 5 का मतलब कितना है हमारा 6 वाला, 6 वाला हमारा ये है 23, 2 की पावर 3 और 5/2। तो एक 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा खाली, तो करेंगे 15 10 और 11। ठीक है, इसका करेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, अभी हमारा 115 और ये 30 क्यों आ जाएंगे, ये दोनों की 3 है। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे 0.115। ठीक है, ओके। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 सिंपल है, यही लिखा। 8 हमारा क्या 2.5, 2 का मल्टीप्लाई कराना बस, तो 4/10 यानी कि 0.4। ठीक है, 9
लिखा 9 ने लिखा 7/10, तो इसका मतलब 0.7, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी रेशनल नंबर लिखा हो और आपको टर्मिनेट निकालना है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, तो आप इजीली निकाल लोगे ना। आपको ये चीज पता हो कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर में 2 का मल्टीपल, 5 की पावर 5 की मल्टीपल, ये दोनों चीजें आ जाए तो वो टर्मिनेट है। इसके अलावा कुछ और इसके साथ आ जाता है तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो टर्मिनेट हो गए उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकालते हैं विदाउट डिवीजन के, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।